हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू एग्ज़ाम विदाउट होप। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एकेडमिक मैथ्स की पूरे चैप्टर्स का सॉल्यूशंस एंड उसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैं कराऊंगा। और लास्ट वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 देखा था, रेशनल नंबर। और आज जो मैं चैप्टर्स शुरू कर रहा हूँ वो क्लास 8 का चैप्टर 2 है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों इक्वली होंगी, जिससे किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो वो आसानी से इस वीडियो को देखकर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा, एक चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर को देख लेंगे कि इसका मतलब होता क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं, एक तो हमारा है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है वन वेरिएबल, राइट। या तो यहाँ हिंदी में देखेंगे एक चर, और दूसरा है रैखिक समीकरण जिसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब ये मत हम समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। किसी भी क्लास में जब भी आप मैथ सॉल्व करोगे तो दो तरीके के नंबर्स आपको मिलेंगे, एक तो चर मिलेंगे और दूसरे क्या मिलेंगे, अचर। दो तरीके के नंबर्स होंगे। चर किसको बोलेंगे? चर राशियां। चर राशियां। और दूसरी होंगी हमारी अचर राशियां। चर राशियों को हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल। और ये होगा हमारा नॉन वेरिएबल। इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो वेरी चेंज होता रहे। चर राशियां हमेशा इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होंगी। मतलब जिसका वैल्यू या जिसका मान हमको पता नहीं होगा और उसकी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसे बोलेंगे हम चर राशियां। जैसे क्वेश्चंस में जब आपको देखने को मिलेगा एक्स, वाई, जेड, इस तरीके के नंबर्स अगर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में, इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या इस नंबर को भी हमें एज अ नंबर ट्रीट करके इसका सोल्यूशंस देना है, राइट। दूसरी राशियां होंगी अचर राशियां या नॉन वेरिएबल। वो नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनका मान कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चंस में हो वो सेम ही होगा। जैसे 6, 7, 5, 1, 2, इस तरीके के ये जो नंबर्स आएंगे, 31, 50, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट नंबर हमें जहां पे भी देखने को मिलेगा ये कांस्टेंट होगा। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होंगी। मतलब इस ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। मतलब 6 का अगर आज हम किसी क्वेश्चंस में 6 ले रहे हैं तो वो किसी भी क्वेश्चंस में 6 ही होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे 6 की वैल्यू 7 हो जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चर और अचर राशियाँ कहते किसको हैं, जिसे हम वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बोलते हैं, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, एक चर का मतलब वहाँ पे हमें केवल एक्स देखने को मिलेगा। अगर आगे के चैप्टर्स में भी आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर सपोज आ गया, तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, दो चर मिलेंगे। एक्स और वाई मिल सकता है, एक्स और जेड मिल सकता है, पी और क्यू मिल सकता है, कोई भी दो वेरिएबल्स। अगर पी और क्यू दिया है इट मीन्स वो ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई अलग होगा, पी और क्यू अलग होगा, वो भी वेरिएबल्स हैं, वो भी सिमिलर हैं। जो हम सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई को जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, सिमिलरली हम पी और क्यू को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। बस यहाँ पे राशियाँ बदल गई हैं। वहाँ पे एक्स वाई या जेड ले रहे थे, पी क्यू और पी क्यू आर लेंगे, एस कुछ भी ले सकते हैं, राइट। एम एस टी पी कुछ भी ले सकते हैं। तो मतलब कि ये हमारे होंगे वेरिएबल्स या चर राशियाँ, और ऐसे ये नंबर्स हमारे होंगे नॉन वेरिएबल और या अचर राशियाँ। आई होप कि आपको ये चर और अचर अचर के बारे में समझ में आया होगा। दूसरा हमारा है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। हम देखेंगे इसको हम, ये होता क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कोई समीकरण हम ले लेते हैं, इक्वेशन,
2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। लीनियर का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल या चर x। इस क्वेश्चंस में वेरिएबल नंबर क्या है x, और नॉन वेरिएबल क्या है या अचर। 2 है, 5 है एंड 0 भी है। 0 की वैल्यू भी 0 ही होगी कहीं पे भी हो। तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारा x है, दूसरा हमारा 2, 5 और 0 है जो कि अचर है, नॉन वेरिएबल। तो यहाँ जो हमारा वेरिएबल नंबर है, ये इस वेरिएबल नंबर्स का पावर हमेशा लीनियर इक्वेशन में 1 होगा, और जब भी पावर 1 होगा तो हम उसको पावर 1 लिखते नहीं है। अगर हम सिंपली x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x का पावर 1 है, राइट। तो जिस भी नंबर्स के पावर किसी भी क्वेश्चंस में अगर पावर 1 है, अब सपोज यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कोई अदर क्वेश्चंस लेंगे एग्जांपल में, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, सपोज ये इक्वेशन है। यहाँ पे 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल तो 2 हैं, लेकिन अगर हम दोनों वेरिएबल के पावर की बात करें तो पावर दोनों का 1 ही 1 है, जो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं हुआ है, और इसको लिखते भी नहीं है। इसको हम मान लेते हैं कि इसका पावर 1 है, राइट। तो पावर 1 का कहने का मतलब है कि वो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसा क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल्स के पावर 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल्स के पावर, और पावर को हिंदी में बोलेंगे घात, एक होता है किसमें, रैखिक समीकरण में। रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन में। आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन हम बोलते किसको हैं। अगर सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, या द्विघात समीकरण होता, या त्रिघात या क्यूबिक इक्वेशन होता, अगर 4 घात होगा, पावर अगर 4 होगा, तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे या चतुर्घातीय समीकरण बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हमको वो अभी नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल ध्यान देना है लीनियर इक्वेशन पे जिसके पावर 1 हो, और 1 वेरिएबल वाला पढ़ना है जिसमें केवल या तो x होगा, या तो केवल y होगा, या तो z होगा, या p q कुछ भी हो सकता है, केवल एक वेरिएबल होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन और 1 वेरिएबल कहते किसको हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी देख लेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे आया है। अब यहाँ बात कर रहा है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, राइट। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन आप लोग जानते तो होंगे ही कि इक्वेशन हम बोलते किसको हैं, लेकिन अभी तक उस पर गौर नहीं किया होगा कि एक्सप्रेशन होता क्या। अब सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, 2x प्लस 5y प्लस 7। अब आप मुझे बताओ कि ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। देखो, इक्वेशन होता क्या है, कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन, या कोई भी अगर सपोज कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जब तक हम उस क्वेश्चंस को में उस पूरे एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से इक्वेट ना करें, इक्वल या तो 0 लिख दें, या तो कोई भी नंबर लिख दें, या तो 10 लिख दें, जब तक कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी नंबर से, या तो वेरिएबल या तो नॉन वेरिएबल, या तो चर से हो सकता है, या हम इसको अचर राशियों से भी कर सकते हैं, x, ये पूरा एक्सप्रेशन x के साथ इक्वेट हुआ है,
तो जब तक ये इक्वेट नहीं होगा तब तक तो ये इक्वेशन नहीं होगा या समीकरण नहीं होगा। इक्वेशन को हम बोलेंगे समीकरण। इसको हम समीकरण नहीं बोलेंगे जब तक ये किसी के साथ समान में नहीं किया गया है या समान इसका इक्वल करके इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तब तक ये होगा हमारा एक्सप्रेशन। तो हमारा ये क्या है, ये इक्वेशन है। अगर यहाँ पे अभी हम इसको इक्वल नहीं किए हैं, ये तो हमारा है एक्सप्रेशन। जैसे ही हमने इसको 10 से इक्वेट कर दिया, अब ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी नंबर्स को हम किसी नंबर्स के साथ या वेरिएबल या नॉन वेरिएबल किसी के साथ इक्वेट कर देंगे या समान में वैल्यू कोई बराबर करके कोई वैल्यू रख देंगे, तब वो बन जाता है इक्वेशन। अदरवाइज वो हमारा एक्सप्रेशन होता है। आई होप आपको ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे, और जो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस केवल इसको ध्यान रखते हुए कि हमें कैसे सॉल्व करना है, वैल्यूज़ कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस हम यही इसमें बेसिक सा इसके 2 चैप्टर्स हैं, 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें सॉल्यूशन कैसे करना है। अब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। 3x प्लस 5 इक्वल्स टू कुछ भी ले लो 0। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन देखेंगे, 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम हमेशा x की जो x को हम एक तरफ इक्वल के एक तरफ करेंगे, और जो हमारे मतलब जो वेरिएबल्स हैं उसको हम एक साइड करेंगे बराबर के एक तरफ, और जो नॉन वेरिएबल हैं या जो अचर हैं उसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान देना। और जब भी हम कोई भी नंबर बराबर के इस तरफ या उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसका जो पहले साइन है, जैसे 15 का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस। 3x का साइन क्या है, प्लस। जहाँ पे किसी भी नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं होता तो उसको हम प्लस मानते हैं, और वो प्लस हम यहाँ पे इसके पहले नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ प्लस है। तो 3x को हम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, इक्वल करेंगे, और ये 15 को हमें इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। और जब भी हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे नंबर्स, तो उसका जो पहले साइन था वो चेंज हो जाएगा। पहले 15 था प्लस 15, अब ये हो जाएगा माइनस 15। आई होप कि आपको ये पता होगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x3 जो है x के साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, राइट। और मल्टीप्लाई में है इसलिए ये यहाँ पे 3x था। जो मल्टीप्लाई में अगर कोई भी नंबर है इक्वल के उधर जाएगा, अगर अपोजिट साइड जाएगा तो वहाँ वो डिवाइड में जाएगा। पहले से ही -15 था वहाँ पे, और डिवाइड में ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 15 में 3 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 5 जा 15, और माइनस पहले से यहाँ मौजूद है, राइट। तो इसका मतलब होगा x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -5। आई होप यहाँ पे हम x की जो हमारा वेरिएबल नंबर है, इस क्वेश्चंस में वेरिएबल x है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे कि यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे दिया है, प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3x। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। हमने बताया था कि x की वैल्यू हम एक बराबर के एक तरफ करेंगे, और दूसरी तरफ हमारा नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर होगा। यहाँ पे ऑलरेडी x 3x है, इक्वल के उधर भी 2x है, तो हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। 3x पहले से ही मौजूद है, 2x अगर इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा। हमने बताया था कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इक्वल 18 ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है,
3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारा केवल x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 18। सिंपल, ये हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने वन वेरिएबल के लिए हैं, बिकॉज आपको वन वेरिएबल ही पढ़ना है इस चैप्टर में। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 14 है, और 2x है, और यहाँ पे भी x है। तो x वाला हम एक साइड करेंगे, तो पहले यहाँ पे 2x लिखेंगे, इस वाले x को हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे साइन इसका माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 14 वहाँ पे पहले से मौजूद है, और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 15। अब हमने बताया था कि जो यहाँ पे 3x है मल्टीप्लाई में है, वो वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 15/3। 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या दिखेगी, 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो भी डाउट, अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप मुझे लिख दो कि सर एनसीईआरटी का ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करा दो, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके। और आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग या किसी दूसरी जगह पे एफर्ट नहीं कर पाएंगे, कोचिंग या फिर किसी होम ट्यूशन। तो मेरे थ्रू उनके पास सारे सॉल्यूशन, सारे कॉन्सेप्ट्स पहुंच जाएगा, और वो इजीली उनका भी कुछ हेल्प हो सकता है, राइट। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, टू वाई प्लस 5/3। थर्ड हम देखेंगे 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस वाई। 26/3 माइनस वाई। अब हमने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी सवाल रहे, कोई भी प्रश्न आपको क्वेश्चंस दे रहा है, उसमें हम वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और नॉन वेरिएबल्स को एक तरफ। अब यहाँ पे 2y पहले से ही है, और आप ये देख रहे हो कि ये लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे y के पावर 1 है, और 1 वेरिएबल है, केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y। एक वेरिएबल करने का मतलब कि y 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल नहीं है, y एक यहाँ पे है और y ही यहाँ पे है, मतलब ये एक ही वेरिएबल माना जाएगा। तो 2y और ये y यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा +y। 26/3 ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, 5/3 प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, -5/3 हो जाएगा ये। 2y प्लस वाई, पता होगा आपको, यह 3y हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 का एलसीएम होगा 3, यहाँ पे आएगा 26 माइनस 5। 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, और 3 1 जा 3, 1 26 इंटू 1 हो जाएगा 26। अब 3y इक्वल्स टू 26 में से 5 को हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 21/3। 3 7 जा 21, ये कट जाएगा। 3 इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 7। अब y की वैल्यू क्या होगी, 7/3। भाई यहाँ पे y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, क्यों, क्योंकि 3 इंटू वाई अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3y। तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 7/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको, अगर प्लस माइनस नहीं आता, x प्लस 2x नहीं आ रहा है, या x में से 2x माइनस करना नहीं आ रहा है, तो एक मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी जो भी नंबर्स हैं प्लस में, तो x यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे x 1x है, मतलब कोई यहाँ पे अगर नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसको हम 1 मानते हैं। तो 2x और 1x मिलके क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, x में से 2x को हम माइनस कर रहे हैं, तो 2x में से x में से 2x कैसे माइनस हो गया, हम बोलेंगे यस हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा,
लेकिन आप यहाँ पे साइन कौन सा लगाओगे? जो भी नंबर बड़ा होगा उस नंबर का जो साइन होगा वो हम यहाँ पे लगाते हैं, प्लस और माइनस के केस में। मल्टीप्लाई में अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो 2x में से एक x चला गया तो एक x बचा, और यहाँ पे 2x नंबर बड़ा है और ये बड़े वाले नंबर का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस x बचेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, x इंटू 2x। 2x और x का मल्टीप्लाई होगा तो 2, और यहाँ पे पहले नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ अगर x के पास अगर कोई नंबर नहीं तो मैंने बताया कि उसको 1 मानते हैं, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी हमारा दो वेरिएबल नंबर, जब भी हमारा वेरिएबल है तो इनका पावर आपस में ऐड हो जाता है। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पावर 1 और इसका पावर 1 दोनों मिलके पावर 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली माइनस एक्स का मल्टीप्लाई अगर हम 5x में करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस एक्स और ये हो गया 5x। तो x 5 का मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या होगा? कोई नंबर नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, और x मिलके हमने बताया कि पावर वेरिएबल्स का जो अगर सेम वेरिएबल है तो इनका पावर आपस में ऐड हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस है, लेकिन इस 5 के पहले कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई है यहाँ पे, बट ये मल्टीप्लाई तो इन नंबर्स का हमें करना है। लेकिन अगर यहाँ 5x जो है वो प्लस में है, तो प्लस और माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। मल्टीप्लाई के केसेस में हम बड़ा और छोटा नंबर नहीं देखते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन अभी जो शुरू कर रहे हैं या चैप्टर्स उनको नहीं क्लियर हो रहा होगा। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू वो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, और उनके पास जो भी डाउट्स है वो कमेंट में, और या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया हूँ नीचे वीडियोस में, तो आप उस पर व्हाट्सअप करना, राइट, कॉल मत करिएगा। तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे उसके बाद 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन है वो x-5/3, इसको देख लेंगे हम। अगला सवाल, x-5/3 इक्वल्स टू x-3/5। अब ये जो हमारा सवाल है ये भी नंबर x में है और ये भी नंबर x में है, तो आप बोलोगे इसमें हम ट्रांसफ़र किधर करेंगे? तो यहाँ पे एक हमको बता दूं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलेंगे तिर्यक गुणा। जब भी ऐसा सवाल आए ऐसे केसेस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका 3 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो चलो 5 का मल्टीप्लाई अगर इस नंबर में हम करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ, 5 इन ब्रैकेट x-5, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई x-3। अब 5 का मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट के अंदर में दोनों नंबर में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई पहले हम x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। अब आपको मिल गया कि यस, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि x को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ हम लिख सकते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया 5x माइनस 3x, यहाँ पे पहले से -9 मौजूद है, और ये -25 बराबर किधर आएगा? तो ये +25 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 में से 3 जाएगा 2x, और प्लस माइनस मिलके आपस में माइनस होगा, और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16। लेकिन हमने बताया था कि यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो प्लस हम कभी भी लगाएंगे नहीं, लगाते नहीं है। अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी साइन नहीं है तो इट मीन्स कि वहाँ पे प्लस है, राइट। अब 2x इक्वल्स टू हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 16 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16/2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा।
टू एट जा 16, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप दोबारा से आप वीडियो रिवाइज रिवाइंड करके देख लेना, पॉज करके उसको समझ लीजिएगा। जहाँ भी डाउट आएगा आप मुझसे वापस से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 5, 0.25 चलो ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके इसका आंसर मुझे कमेंट में करिएगा कि इसका आंसर क्या है। राइट। सो आज मैंने 4 एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये चैप्टर्स भी आपका ख़त्म कर दिया। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना था। वन वेरिएबल वाला चैप्टर था और इसमें लीनियर इक्वेशन था। आगे जो भी हमारे एक्सेस चैप्टर शुरू होंगे उस चैप्टर को भी हम वन बाय वन उसके सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल देखेंगे। किसी भी आपको रैशनल नंबर या कोई भी वन ईस्ट वाले चैप्टर से अगर जो भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।